और लाइव लैंडस्लाइड हो रही है भाई। दिन एक नई शाम और सबको जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और कल का ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको। और आज है उसी का डे 2। अभी बज रहे हैं सुबह के अप्रोक्सीमेटली 4 और हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। उससे पहले हम रुकेंगे आई गेस सोनप्रयाग या रुद्रप्रयाग और लेट्स गो। डन डन डन, पैकअप सब हो चुका है। तो सुबह 4 बजे होटल से चेकआउट करके हमने अपना लगेज सेटल किया और निकल गए ऋषिकेश से, जहाँ से होने वाला था हमारा मेन सफर शुरू। और हम पहुंचते हैं देवप्रयाग, जो कि पंचप्रयाग में से एक है। और पंचप्रयाग हैं विष्णु प्रयाग, नंदा प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। जैसा कि सुबह के 6 बज रहे थे तो मार्केट पूरा बंद था। हमने ऊपर ही बात कर दी थी और अभी हम रुद्रप्रयाग की साइड बढ़ रहे हैं, जहाँ पे नदी हमने रही है 2, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो लेट मी शो यू द संगम। ये देखिए दोनों मिल रही हैं। फिर आता है संगम घाट, which is the confluence of the 2 rivers, that is Alaknanda and Bhagirathi. So Bhagirathi originates from the glacier Gangotri and Alaknanda originates near Satopanth glacier close to Badrinath. On right Alaknanda, on left Bhagirathi. और ये डॉगीज को छेड़ने के बाद एक अंकल ने तो मुझे अपना पर्सनल कैमरामैन ही बना लिया। यूं तो मुझे लगा कि फोटो सेशन हो गया है, पर द आइकॉनिक पोज जल चढ़ाते हुए स्टिल रिमेनिंग। और हम नीचे तक आ ही चुके हैं संगम तक और हम शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे दोनों मिल रही हैं। ऑन राइट में फिर से बताता हूँ अलकनंदा एंड ऑन लेफ्ट इट इज भागीरथी। और अब मेरे बाद बारी थी विजय भैया की कैमरामैन बनने की। अभी मैंने आपको दिखाया था, नीचे से दिखाया था मैंने आपको। नाउ ऊपर से लेट्स ज़ूम इट। इसलिए ऐसे शॉट्स अच्छे आते हैं ना। सो एंड जो सिनेमैटिक मैंने लिया भी है और वो वहां से ट्राई कर रहे हैं। रुस्की पर शॉट्स अच्छे आ रहे हैं। मैं आयुष भाई को भूल गया। एक्चुअली गाड़ी आगे ले गए ना, उसे पता ही चलेगी। वॉशरूम इधर है, गाड़ी पीछे, तो मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों का अपना पहला फ्यूल अप हो रहा है। पेट्रोल पंप पर भी क्या ही नजारे थे। और बारिश के चलते बादलों ने पहाड़ों को इतनी खूबसूरती से जकड़ रखा था। मुझे छोड़ के जा रहे हैं भाई, बजट मुझे छोड़ के जा रहे हैं। लॉक कर दी गाड़ी। लाइक सीरियसली लॉक कर दिया। लेट्स सी, भूल ही गया। लिफ्ट लिफ्ट ले रहे हैं, वो तो गए, अब लिफ्ट मिल रही है। फिर आता है धारी देवी टेम्पल, which is located in पौरी गढ़वाल district on Srinagar Badrinath highway, 15 kilometers from Srinagar and 136 kilometers from Rishikesh. And ये टेम्पल एक रॉक के ऊपर सिचुएटेड है, which is in the middle of Alaknanda river. और ये टेम्पल गॉडेस काली को डेडिकेटेड है, but worshipped in the form of धारी देवी। अभी हम जा रहे हैं धारी देवी के। और धारी देवी को 4 धाम का प्रोटेक्टर गॉडेस भी माना जाता है। मंदिर में बस देवी माँ का अपर हाफ ही उपस्थित है and the lower half is worshipped at कालीमठ टेम्पल नियर ऊकीमठ, जो कि 108 शक्तिपीठ में से एक है। और लोकल्स का बिलीफ है कि गॉडेस धारी देवी चेंजेस हर अपीयरेंस, जिसका मतलब है कि सुबह वो एक लड़की के रूप में होती हैं, दोपहर में वह एक औरत के रूप में, शाम में वह एक वृद्ध औरत के रूप में होती हैं। दर्शन करने के बाद मंदिर के पहले ही पुल है, which takes you towards Dhari village and further into Kaliasore और रुद्रप्रयाग direction, depending on which side you approach from, मतलब जिस भी साइड से आप आ रहे हैं। और अब बारी थी हमारे पेट पूजा की। के दर्शन कर चुके हैं, ब्रेकफास्ट। सो आप लोगों के मुंह में पानी है, उससे पहले आगे बढ़ते हैं।
और कुछ दूर चलते ही ये ट्रैफिक मिल गया। ट्रैफिक की वजह थी लैंडस्लाइड, जो कि हमें आगे काफी सारी मिलने वाली थी। दूर तक ट्रैफिक है भाई, दूर तक। लोग लैंडस्लाइड और गाड़ी खड़ी करके मुझे भी गया आइसक्रीम लेने। बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम चिल चिल ठंडा। उसके बाद हम खाएंगे आइसक्रीम। और ये आ गए सर आइसक्रीम। रास्ता इतना पतला हो चुका है कि एक बार में एक ही गाड़ी निकलेगी और पास भी दे रहे हैं, बट कोई रुक नहीं रहा और पुलिस वगैरह कुछ है नहीं। एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ आगे गाड़ी को रोकने, सो दैट चलिए अपनी गाड़ी आ गई। इन गाड़ियों को मैंने हाथ दे के रुकवा दिया था। देखते ही देखते भाई साहब रोड खत्म। क्लाउड से क्लाउड तो भाई यहीं छोड़ के हम जा रहे हैं पैदल पैदल बद्रीनाथ। यहाँ से कुछ 70-80 किलोमीटर बचा है। देखते हैं क्यों है ट्रैफिक, रीजन नहीं पता उसका हमें क्या है। सी भाई ये रोड पे पूरा लैंडस्लाइड की क्या हालात है। पैर पे कीचड़ आ गया भाई, पूरे पैर पे कीचड़। कुछ क्रॉस कर आके भाई आगे आ चुके हैं और यहाँ पे तो गाड़ी चलाना लाइक बहुत ही टफ हो जाएगा। मशीनें लगी हुई हैं आगे। एक्चुअली मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्लियर हो। और लाइव लैंडस्लाइड हो रही है भाई, गाड़ी निकल रही है और ये आ गया। एक्चुअली पीछे लैंडस्लाइड लाइव हो रही थी, अभी आपने फुटेज देखा। हमारी नेक्स्ट वन पीछे वो धीरे धीरे आगे आ रही है, फिर हम भी आगे बढ़ जाएंगे। गाड़ी छोड़ के भाई मैं आगे जा रहा हूँ, देख रहे हैं कि कहाँ किस प्रकार लैंडस्लाइड हो रही है, और वो भी इस पे चल के। तो ये मुद्दा है, बात ये भी मैनेज ही नहीं कर रहा, ना इधर ना उधर। अगर हम ऐसे ही खड़े रहेंगे तो हमें बस खड़े ही रहना पड़ेगा। लाइक गाड़ी वहाँ अगर कोई रोकेगा तब जाके कुछ होगा। एक साथ बात कर रहा है एक बाइकर, वो देखो वो बोल रहा है ना, when nobody is listening, किसी की नहीं सुन रहा है। लाइक उधर गाड़ी रोकी बट स्टिल बढ़ाना शुरू कर दी इन लोगों ने। लाइक गाड़ी हमें लगा था भाई निकलना शुरू हुई है, लाइक बीच में दो खड़ी हो गई हैं और वहां से भी आना शुरू हो गई हैं। अब उस गाड़ियों में से लोग निकल रहे हैं, लगता है अब तो होगा कुछ सीन। वेल अभी हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वन वहाँ छोड़ के इसको ले जाते हैं आगे। अब क्या मैं छाता लेके जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को यहाँ छोड़ के। ये लोग देख रहे हैं इधर, तो चेक इट आउट क्या दिक्कत है भाई आगे। लेट्स सी। कुछ तो भाई रश है, देखते हैं क्या सीन है। ये गाड़ी रॉन्ग साइड पे क्यों खड़ी है, क्या सेंस है इस बात का। DL एंड UK08। कुछ बाइकर्स भी खड़े हैं, कुछ नहीं मतलब काफी बाइकर्स खड़े हैं। लेट्स सी वो क्या रहा है एग्जैक्टली। सीन्स आर रियली एक्सट्रीम। ये तो बहुत ज्यादा ही लैंडस्लाइड हो रखी है और ये पहाड़ ही लगभग नीचे आ चुका है। लेट मी शो यू। भाई साहब पीछे छोड़ के चारों भी जा रहे हैं, यहाँ खड़े हैं। वैसे तो हमें देखकर अच्छे फिसल जाते हैं, बट इस लैंड का यूं फिसलना हमें ज्यादा रास नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। ये नज़ारे खूबसूरत होने के साथ साथ डरावने भी हो रहे थे। कभी भी कहीं भी लैंडस्लाइड हो रही थी। फाइनली बर्फ के पहाड़ भी दिखना शुरू हो गए भाई। लुक। फिर हनुमान चट्टी पहुंचने से पहले पड़ता है चेक पॉइंट, जहां पर हमारे रजिस्ट्रेशंस चेकआउट होते हैं। रास्ते में ही है हनुमान चट्टी मंदिर, तो हनुमान जी के भी दर्शन कर लेते हैं। और फिर बद्रीनाथ पहुंचते ही जो ये पहाड़ बर्फ से ढके हुए, बादलों से घिरे हुए देख जो सुकून मिलता है, जैसे कि सफर की पूरी थकान ही खत्म हो गई हो। होटल में चेक इन कर रहे हैं। हेलो गाइस, ये क्लाउड राइस वाले भैया उनको मैं भेजेंगे स्टार्टिंग ऑफ के। ठीक है, तो हम होटल में चेक इन कर रहे हैं। लाइक होटल का नेम है न्यू ऋषि होटल। अभी हम रूम में आ चुके हैं और उसके बाद जाएंगे दर्शन के लिए, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके। दिस इज द रूम। तो बेसिकली रेडी फॉर द बद्रीनाथ। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं दर्शन के लिए। तो ज्यादा लाइटिंग नहीं है, हम आराम से चल रहे हैं।
मंदिर की तरफ। मंदिर यहाँ से कुछ 350 मीटर दूर है और ठंड अच्छी खासी है। गॉड डॉगीज, थर्ड बाय डॉगीज, डॉग्स वर फॉलोइंग अस। अब रुक गए। इस मंदिर, जय हो बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, जिन्हें बद्री नारायण भी कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु ने यहाँ हजारों सालों तक तपस्या की और गॉडेस लक्ष्मी ने उन्हें प्रोटेक्ट किया बेर के पेड़ के रूप में। मंदिर में तो वैसे भी फोन अलाउड नहीं होता, लाइक फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती। वी आर एट द मंदिर और लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। दर्शन हमने अंदर अच्छे से कर लिए हैं और यह है मंदिर। पहले भी दिखाया, पर देखिए सुंदर है। दर्शन करके अब हम जा रहे हैं तप्त कुंड। तप्त कुंड एक नेचुरल थर्मल स्प्रिंग है जो कि बद्रीनाथ टेम्पल की एंट्रेंस पर है और माना जाता है कि लॉर्ड अग्नि, दैट इज द लॉर्ड ऑफ फायर, इस कुंड में ही वास करते हैं। और नाउ कुछ पकौड़े या फिर कुछ समोसे खा लेते हैं। 2 खा लिया मैंने, खा लिया। हमें होटल जाने के लिए इतना एडवेंचर करना पड़ रहा है, कभी इधर से, कभी सरिया, कभी कीचड़, कभी इस पे, और वहां से सीधा रास्ता था, बट नहीं, हमें लगा यहाँ शॉर्टकट होगा और हम सोच रहे हैं दोबारा वहीं से जाते हैं। So, friends, we came back to our hotel। वापस आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि here we are staying। खाने टाइम, सो खाना यहीं पे खा रहे हैं, लाइक बुफे। भी और भी 2 ऑप्शन है और बेसिकली वी जस्ट हैव टू एड ऑन 300 मोर रुपीज फॉर दिस बुफे सर्विस। तो अभी खाना पीना खा के ऊपर आ चुके हैं और व्लॉग में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा सब बताएं कमेंट बॉक्स में। आज का व्लॉग यहीं होता है खत्म, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री राम।